नहीं आवाज़ सुना। मैं विपिन कुमार सिंह, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्टर ITI नवादा। आज का चैप्टर ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर चैप्टर का आज हम लोग चालू कर रहे हैं। और ट्रांसफार्मर में पहला हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है, डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर एंड इन द इट इज प्रिंसिपल स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। आगे इसके आगे दिखा रहे हैं। यह है डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। सबसे पहले ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन पे। एक लाइन में इट वर्क ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर का कार्य करने का सिस्टम म्यूचुअल इंडक्शन पे है। अब देखिए ट्रांसफार्मर एंड द प्रिंसिपल। ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है, ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत। ट्रांसफार्मर एक स्थिर उपकरण है जिसमें बिजली की ऊर्जा एक सर्किट से दूसरे सर्किट में फ्रीक्वेंसी में बदलाव किए बिना जाती है। दोनों वाइंडिंग एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिकल नहीं जुड़ी होती है, सिर्फ मैग्नेटिकल जुड़ी होती है। प्राइमरी वाइंडिंग को AC सप्लाई दी जाती है, पहला बात। दूसरा बात, ट्रांसफार्मर कभी भी DC में काम नहीं करता है। एक चीज याद रखेंगे, ट्रांसफार्मर कभी भी काम DC पर नहीं करता, जब भी करता है AC सर्किट पे ही। इसीलिए बोला जाता है प्राइमरी में इनपुट लाइन जो भी होता है वह ट्रांसफार्मर का प्राइमरी में दिया जाता है। प्राइमरी करंट मैग्नेटिक फ्लक्स इंडक्स करता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ जुड़ा होता है। आप देखिए इसका कुछ वीडियो क्लिप किस तरह से काम करता है। आवाज नहीं है जी। ट्रांसफार्मर एक स्थिर उपकरण है जिसमें बिजली की ऊर्जा एक सर्किट से दूसरे सर्किट में फ्रीक्वेंसी में बदलाव किए बिना। आप देखिए इसका कुछ कार्य कैसे काम करते हैं ट्रांसफार्मर। कार्य का सिद्धांत। हम ट्रांसफर के कार्य के सिद्धांत को देखने जा रहे हैं। यह प्राइमरी और सेकेंडरी एक स्थिर उपकरण है जिसमें बिजली की ऊर्जा एक सर्किट से दूसरे सर्किट में फ्रीक्वेंसी में बदलाव किए बिना जाती है। दोनों वाइंडिंग एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिकली नहीं जुड़ी होती पर सिर्फ मैग्नेटिकली जुड़ी होती है। प्राइमरी वाइंडिंग को AC सप्लाई दी जाती है। AC वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग में ऑल्टरनेटिंग करंट को संचालित करती है। प्राइमरी करंट मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस करता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ जुड़ा होता है। फैराडे के सिद्धांत के मुताबिक आपसी फ्लक्स प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों EMFs इंड्यूस करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत वाहक बल, EMF। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इस एनिमेशन में हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर देखने जा रहे हैं। प्राइमरी वाइंडिंग को ऑल्टरनेटिंग सप्लाई दी जाती है। AC वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग में ऑल्टरनेटिंग करंट को संचालित करती है। प्राइमरी करंट मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस करता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ जुड़ा होता है।
फैराडे के सिद्धांत के मुताबिक आपसी फ्लक्स प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ईएमएफ्स इंड्यूस करता है। इंड्यूस सेकेंडरी ईएमएफ इंड्यूस प्राइमरी ईएमएफ ईपी से अधिक होता है। सेकेंडरी वोल्टेज वीएस प्राइमरी वोल्टेज वीपी से अधिक होती है। अगर सेकेंडरी टर्न्स की संख्या एनएस प्राइमरी टर्न्स की संख्या एनपी से अधिक हो, सेकेंडरी करंट आईएस प्राइमरी करंट आईपी से कम होता है। अगर ट्रांसफार्मर अनुपात के 1 से अधिक हो तो ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसका आवाज इसमें घुसता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है देखिए। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इस एनिमेशन में हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देखने जा रहे हैं। प्राइमरी वाइंडिंग को ऑल्टरनेटिंग सप्लाई दी जाती है। एसी वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग में ऑल्टरनेटिंग करंट को संचालित करती है। प्राइमरी करंट मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस करता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ जुड़ा होता है। फैराडे के सिद्धांत के मुताबिक आपसी फ्लक्स प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ईएमएफ्स इंड्यूस करता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए प्राइमरी इंड्यूस ईएमएफ ईपी सेकेंडरी इंड्यूस ईएमएफ ईएस से अधिक होता है। प्राइमरी वोल्टेज वीपी सेकेंडरी वोल्टेज वीएस से अधिक होती है। अगर प्राइमरी टर्न्स की संख्या एनपी सेकेंडरी टर्न्स की संख्या एनएस से अधिक हो, प्राइमरी करंट आईपी सेकेंडरी करंट आईएस से कम होता है। अगर ट्रांसफार्मर अनुपात के 1 से कम हो तो ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर को आप लोग देख लिए कि कैसे काम करता है। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है? द ट्रांसफार्मर विथ अ स्टेप ऑफ गिवन वोल्टेज इज कॉल्ड ए सेट ऑफ स्टेप ट्रांसफार्मर। सो इट फिगर में बताया हुआ है। अगर लो वोल्टेज है उसको हाई वोल्टेज में सेकेंडरी करता है, मतलब ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। Isolation transformer. The transformer which provide electrical isolated between primary circuit and the secondary circuit without change in voltage and current level are called isolation transformer. All the transformer the basically isolated transformer as they provide electrical isolator between primary circuit and secondary circuit. इधर सर देख रहे हैं आप फिगर में N1 S2 नंबर 1 प्राइमरी सप्लाई इनपुट दिया, सेकेंडरी जिस पे हम लोग लोड देते हैं। अब हमारा ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर रेशियो, इसमें प्रॉब्लम ईएमएफ इक्वेशन ट्रांसफार्मर प्रॉब्लम 1 प्रॉब्लम 2 वोल्टेज ट्रांसफार्मर रेशियो। अब प्रॉब्लम आता है, क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। एक अच्छे ट्रांसफार्मर वो होता है जिसमें कोई लॉस नहीं होता है। प्राइमरी कॉइल पूर्ण रूप से इंडक्टिव होता है और सेकेंडरी कॉइल ओपन होता है। एसी वोल्टेज कभी भी प्राइमरी की तरफ दी जाती है। मैं शुरू में बताया ट्रांसफार्मर का प्राइमरी में ही इनपुट वोल्टेज दिया जाता है। जब प्राइमरी को वोल्टेज दी जाती है तो यह नो लोड करंट खींचता है, उस पर कोई भी लोड नहीं रहता है। साइकिल के 1/4 भाग में जो फ्रीक्वेंसी की 1/4 1/4 फ्लक्स अपने शून्य मान से बढ़कर अधिकतम तक पहुंच जाता है। अब ये है वोल्टेज ट्रांसफार्मर रेशियो।
वोल्टेज ट्रांसफार्मर का रेशियो है। हम ऑटो ट्रांसफार्मर फ्लक्स लाइनों और लोड को एक मानकर चलते हैं। इसका पहले स्टेप डाउन का इसका पहले वीडियो क्लिप आप देखिए क्या कर रहा है, वीडियो क्लिप क्लियर होइएगा। EMF इक्वेशन। इस एनिमेशन में हम EMF इक्वेशन देखने जा रहे हैं। एक आदर्श ट्रांसफार्मर वो होता है जिसमें कोई लॉस ना हो। प्राइमरी कॉइल पूर्ण रूप से इंडक्टिव होता है और सेकेंडरी कॉइल ओपन होता है। AC वोल्टेज प्राइमरी की तरफ दी जाती है। जब प्राइमरी को वोल्टेज दी जाती है तो यह नो लोड करंट खींचता है। साइकिल के एक चौथाई भाग में, जो कि फ्रीक्वेंसी का एक चौथाई 1/4 है, फ्लक्स अपने शून्य मान से बढ़कर अधिकतम मान φm तक पहुंच जाता है। प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF E1 equal 4.44 Fn1 5m volt। Secondary induced EMF E2 equal 4.44 N2 5m volt। वोल्टेज ट्रांसफार्मर वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात। हम ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात देखने जा रहे हैं। हम ऑटो ट्रांसफार्मर फ्लक्स लाइनों लोड को यह मानकर चलते हैं। E2 by E1 equal N2 by N1 equal K कांस्टेंट। कांस्टेंट K को वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। एक देखिए वोल्ट मीटर और एक एम्पीयर मीटर निकाल लगा हुआ है। सेकेंडरी की तरफ इंड्यूस्ड EMF प्राइमरी की तरफ इंड्यूस्ड EMF से अधिक है। इसका मतलब है E2 more than E1। सेकेंडरी की तरफ वोल्टेज प्राइमरी की तरफ वोल्टेज से अधिक है, जिसका मतलब है V2 more than V1। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K more than 1 है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए सेकेंडरी की तरफ इंड्यूस्ड EMF प्राइमरी की तरफ इंड्यूस्ड EMF से कम है। इसका मतलब है E2 less than E1। सेकेंडरी की तरफ वोल्टेज प्राइमरी की तरफ वोल्टेज से कम है, जिसका मतलब है V2 less than V1। तो ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात K less than 1 है। प्रश्न 1। हम ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात पर आधारित प्रश्न हल करने जा रहे हैं। दी हुई जानकारी। प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF E1 equal 4400 वोल्ट। सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF E2 equal 220 वोल्ट। नीचे दिए हुए पता करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K equal क्वेश्चन मार्क। उपयोग या फॉर्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात K equal E2 by E1। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K equal E2 by E1। K equal 220 by 4400। K equal 1 by 20। K equal 0.05। उत्तर ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात K equal 0.05। अब हम लोग आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, एसेंशियल पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। उसके ट्रांसफार्मर के क्या पार्ट्स होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर अकॉर्डिंग ऑफ द मैग्नेटिक कोर। कैसा मैग्नेटिक कोर के अनुसार से उसका ट्रांसफार्मर। डिफरेंशिएशन बिटवीन कोर टाइप एंड सेल टाइप ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर। हम लोग आए टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर।
Type of transformer, the transformer are classified as follows. According of the voltage, voltage के अनुसार से ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. According of the magnetic core, magnetic core के अनुसार से कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर और बैरी टाइप ट्रांसफार्मर. मतलब कोर टाइप एक होता है, एक सेल टाइप होता है, एक बैरी टाइप. अकॉर्डिंग द वाइंडिंग, वाइंडिंग के अनुसार से आपका ट्रांसफार्मर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हो सकता है या थ्री फेज ट्रांसफार्मर. अकॉर्डिंग टू कूलिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम के अनुसार से ट्रांसफार्मर कितने तरह के. एक होता है नेचुरल एयर कूलिंग ट्रांसफार्मर, जो प्राकृतिक का हवा बना हुआ है उसके द्वारा. एक होता है वाइल्ड कूलेट, जिसमें तेल डाला हुआ रहता है. एक वाटर कूलेट, वाटर कूलेट ट्रांसफार्मर बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर जो सब स्टेशनों में बनाए जाते हैं. और एक होता है एयर ब्लास्ट कूलेट ट्रांसफार्मर. अकॉर्डिंग ऑफ द आउटपुट, ट्रांसफार्मर का आउटपुट क्या है. ऑटो ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर. अकॉर्डिंग ऑफ द कॉमिकल यूज, मतलब यह यूज के ऊपर क्या क्या कैसा ट्रांसफार्मर. एक होता है पावर ट्रांसफार्मर, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर. एक पावर ट्रांसफार्मर, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर. पावर ट्रांसफार्मर जिससे हम लोग को बिजली मिलती है, जो 440 वोल्ट जिसे बोलते हैं 440 लाइन. और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जहां पे पावर स्टेशन पर 1,32,000 आया. पावर स्टेशन क्या करता है, सब स्टेशन को कन्वर्ट करता है. 1,32,000 को 33,000 में बना के फिर सभी सब स्टेशन को देता है. सब स्टेशन क्या करता है, 33,000 को फिर 11,000 में कन्वर्ट करता है. और वह 11,000 वोल्ट जो हम लोग के पास पावर ट्रांसफार्मर में आता है, जो हम लोग को दिया जाता है. अकॉर्डिंग ऑफ द लोकेशन, ट्रांसफार्मर जो लगाया जाता है उसका लोकेशन होना चाहिए किस टाइप का. एक होता है इंडोर ट्रांसफार्मर, एक होता है आउटडोर ट्रांसफार्मर. एक होता है घर के अंदर लगाने के लिए, जिसमें इंडोर हो जाता है. आउटडोर जो हमारे घर में, मोहल्ले में, बगल में लगे हुए रहते हैं, उसको बोलते हैं आउटडोर ट्रांसफार्मर. अब हम लोग आते हैं शुरू से. इसका जो कोर होता है, ट्रांसफार्मर का जो कोर, एनामेल, स्टील या आयरन कोर. आयरन कोर इज द सर्कुलर ऑफ, हिंदी है नहीं तो फिर हिंदी में चलिए देख लीजिए. बेसिक पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का मूल्य भाग. इसके मूल्य जरूरी भाग कूलिंग ट्यूब, आयरन टैंक, कन्वर्टर, बाहरी कोर, बीदर, प्राइमरी वाल्व बुशिंग, सेकेंडरी बुशिंग, फ्रेम, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग, लेमिनेटेड कोर और वाइंडिंग. यह आयताकार कोर बनाने के लिए लेमिनेटेड की हुई सिलिकॉन स्टील स्टैंपिंग को एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा रखा जाता है. प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग बनाने के लिए इंसुलेटेड की हुई कॉपर वायर को लेमिनेट किए कोर के आसपास लपेटा जाता है. चलिए इसका वीडियो क्लिप भी आप लोग देखिए. आयताकार कोर. हम आयताकार कोर का निर्माण देखने जा रहे हैं. आयताकार कोर बनाने के लिए लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील स्टैंपिंग्स को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है. कोर आकार में आयताकार होता है और इसके दो भाग होते हैं. इंसुलेशन ज्यादातर ग्लास की होती है. क्रॉस सेक्शनल व्यू आयताकार आकार का कोर दिखाता है. स्क्वायर कोर. वर्गाकार कोर. हम वर्गाकार कोर का निर्माण देखने जा रहे हैं. वर्गाकार कोर बनाने के लिए लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील स्टैंपिंग्स को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है. कोर आकार में वर्गाकार होता है और इसके दो भाग होते हैं.
इंसुलेशन ज्यादातर ग्लास की होती है। हो चुका है बोलो। क्रॉस सेक्शनल व्यू वर्गाकार आकार का कोण दिखाता है। क्रूसीफॉर्म कोर, हम क्रूसीफॉर्म कोर का निर्माण देखने जा रहे हैं। क्रूसीफॉर्म कोर बनाने के लिए लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील स्टैम्पिंग्स को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। कोर आकार में क्रूसीफॉर्म होता है और इसके दो भाग होते हैं। इंसुलेशन ज्यादातर ग्लास की होती है। क्रॉस सेक्शनल व्यू क्रूसीफॉर्म आकार का कोण दिखाता है और यह बड़े ट्रांसफार्मर में उपयोग होता है। सैंडविच वाइंडिंग, आप देख सकते हैं कि सैंडविच वाइंडिंग सबसे आम शेल प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। हम दो लैमिनेटेड को साइड लेंथ, सेंटर लेंथ को देखते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइलों को सेंटर लेन में रखा जाता है। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। हर कॉइल में वाइंडिंग टर्न्स की संख्या बराबर होगी पर इनकी वाइंडिंग एक दूसरे। क्या हो गया इसमें? क्या चीज? क्या चीज? दो प्रकार का ट्रांसफार्मर, हम दो प्रकार के ट्रांसफार्मर को देखने जा रहे हैं। आयताकार कोर बनाने के लिए लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील स्टैम्पिंग्स को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। हेलो, तुम्हें काम करना ना, कल जरूरी है वहां से। अगर मेरे कोर आकार में आयताकार होता है और इसकी दो लिम्स होती बात है। कर लो ना। क्या थी नाम था? प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग बनाने के लिए लैमिनेटेड कोर के आसपास इंसुलेटेड कॉपर वायरों को लपेटा जाता है। हम तुमसे करते हैं आधा घंटा बाद, ठीक है? इंसुलेटर ज्यादातर ग्लास या पेपर का होता है। यह था कोर टाइप बाइंडिंग। कोर टाइप बाइंडिंग फिर से देखिए आप लोग। कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर, हम कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर को देखने जा रहे हैं। आयताकार कोर बनाने के लिए लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील स्टैम्पिंग्स को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। कोर आकार में आयताकार होता है और इसकी दो लिम्स होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग बनाने के लिए लैमिनेटेड कोर के आसपास इंसुलेटेड कॉपर वायरों को लपेटा जाता है। इंसुलेटर ज्यादातर ग्लास या पेपर का होता है। अब आइए सेल टाइप ट्रांसफार्मर। शेल प्रकार का ट्रांसफार्मर, हम शेल प्रकार के ट्रांसफार्मर को देखने जा रहे हैं। शेल प्रकार का ट्रांसफार्मर बनाने के लिए ई और आई स्टैम्पिंग्स को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। इस ट्रांसफार्मर में देखिए मार्क वाला बात, अब हम इसका कोई ई और आई टाइप का होता है। सेंसर लेन को देखते हैं। सभी लिमिटेड कोर होते हैं। लैमिनेटेड कोर की सेंसर लेन के आसपास प्राइमरी वाइंडिंग को लपेटा जाता है। इसके सेंटर में मध्य में वाइंडिंग होता है। अब इंसुलेटिंग शीट को लपेटा जाता है। उसके बाद उस पे इंसुलेटर चढ़ाया जाता है। उसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग वाइंडिंग को होता है। प्राइमरी वाइंडिंग के आसपास लपेटा जाता है। वेरी टाइप ट्रांसफार्मर। बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर, हम बेरी प्रकार के ट्रांसफार्मर का निर्माण देखने जा रहे हैं।
पेनी ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक कोर आयताकार फ्रेम के आकार के होते हैं। फ्रेम का एक लिंक कोर के बीच में से गुजरता है और बाकी लिंक कॉइल के आसपास रखे जाते हैं और इस तरह ट्रांसफार्मर में फ्रेम्स की संख्या के बराबर समांतर रिश्ते होते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी वायरिंग बनाने के लिए इंसुलेटेड कॉपर वायरों को लैमिनेटेड कोर के आसपास लपेटा जाता है। अब आइए कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर इज क्विक सिंपल सो in the figure and it has the following parts: iron core winding of box of cover. Hello, hello, कौन? अच्छा, हाँ, आप कहाँ? अच्छा, आई क्या आइएगा क्या? किससे? ठीक, हाँ तो आप हमको दे दिए तो हम पहुँचा देंगे ना। हाँ तो आप आ जाइए ना, आप आ जाइए ना आई ट्रांसफार्मर के निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। आयताकार कोर बनाने के लिए लेमिनेट की हुई सिलिकॉन स्टील को एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा रखा जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी वायरिंग बनाने के लिए इंसुलेटेड की हुई कॉपर वायर एवं लेमिनेटेड किए कोर के आसपास लपेटा जाता है। दोनों वाइंडिंग के आसपास इंसुलेटेड की हुई सीटों को लपेटा जाता है। वाइंडिंग के टर्मिनलों को इंसुलेटेड करने और टैंक से निकालने के लिए पोर्टलैंड बुशिंग का टैंक के ऊपरी कवर पर लगाया जाता है। अपस्लेट कोर को वाइंडिंग को आमतौर पर इंसुलेटेड ऑयल से भरे कसकर फिट किए सीट मेटल टैंक में रखा जाता है। अब देखिए, अगर आयरन कोर है तो कोर में सॉफ्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील के बने हुई लेमिनेशन होते हैं। एडी करंट एवं हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए हर लेमिनेशन को एक दूसरे के से पेपर या वार्निश के उपयोग से इंसुलेटेड किया जाता है। हाँ 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 ठीक है, भेज चुके हैं उसे भी। अरे अभी कुछ नहीं पढ़ा है। अगर आयताकार कोर होता है, आयताकार कोर बनाने के लिए लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील स्टैंपिंग को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। कोर आकार में आयताकार होना चाहिए मने, और इसके दो भाग होते हैं। इंसुलेटेड ज्यादातर ग्लास की होती है, इसका इंसुलेटेड जो होता है वो ग्लास की होती बनी रहती है। और क्रॉस सेक्शन व्यू आयताकार आकार का कोर दिखता है। उसके बाद है वर्गाकार कोर। अगर वर्गाकार कोर रहेगा तो किस टाइप का? अब देखिए, ट्रांसफार्मर, कूलिंग ट्यूब, बाहर से साइड में जो भी लगा था सी टाइप का। सेकेंडरी बुशिंग, सेकेंडरी के लिए प्राइमरी बुशिंग, देखिए प्राइमरी बुशिंग बड़े बड़े होते हैं थोड़ा, सेकेंडरी कम। कन्वर्टर, विदर, टैंक वाइल का। यह फिगर एक बताया गया है ट्रांसफार्मर में, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है अल्टरनेटर। आप जो पावर दीजिएगा तो अल्टरनेटर से उत्पन्न करके इसमें आप ट्रांसफार्मर में पावर दिए प्राइमरी को, और यह सेकेंडरी आपको दे रहा है।
तो ये सिंपल ट्रांसफार्मर है। तो आयरन कोर अगर रहेगा, अगर आयरन कोर का बना हुआ रहता है ट्रांसफार्मर, जिसके पहले आपको फिगर दिखाया गया था कि अगर आयरन कोर का ट्रांसफार्मर रहेगा तो किस टाइप का रहेगा। द मेन पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इज द आयरन कोर ऑन विच द वाइंडिंग आर प्लेसेड। द कोर कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ लेमिनेशन मेड विथ सॉफ्ट आयरन एंड सिलिकॉन स्टील। उसका जो कोर होता है वह सॉफ्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ये होता है कोर टाइप। और इस लेमिनेशन कोर की थिकनेस 0.35 mm से 0.5 mm तक, और इसका एसी लाइन का साइकिल 15 साइकिल होता है जो ट्रांसफार्मर का है। लेमिनेटेड ऑफ डिजाइनिंग in various shape and size of show in figure। फिगर में आपको बताया जा रहा है कि कोर वेरियस शेप ऑफ लेमिनेशन टाइप का जो कोर होता है वो वेरियस टाइप का होता है, बहुत तरह का होता है। एक जहाँ जिस जगह भी कोर लगेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एल लिखा हुआ है। इस कोर में एल टाइप का दो कोर, एक इधर से एल लगेंगे राइट से, एक लेफ्ट से। अगर यू आकार का है तो एक यू लगेगा, एक आई लगेगा। अगर ई और आई लिखा हुआ मतलब एक ई टाइप का कोर लगेगा और एक आई टाइप का। अगर एच है तो एच आई लगेगा, मतलब एच बीच में, फिर ऊपर से आई, नीचे से भी एक आई लगेगा, तब वह कोर पर्याप्त होगा। वेरियस टाइप कोर। वाइंडिंग आपको बताए थे, सैंडविच वाइंडिंग, हम यॉर्क लिमिटेड कोर, साइड लिंक, सेंटर लिंक को देखते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को सेंटर लिंक में रखा जाता है। उसी तरह है इंटरव्यूल वाइंडिंग, इसमें हम लेमिनेटेड कोर, प्राइमरी लिंक और सेकेंडरी लिंक को देखते हैं। कॉइलों को फॉर बाउंड किया जाता है, पर वे मल्टी टेयर डिस्क बने होते हैं। ये है सिलेंड्रिकल वाइंडिंग। जस्ट सिलेंडर क्या होता है, गोलाकार होता है। उसी तरह का ये सिलेंड्रिकल है जिसका आधा पार्ट हटाया गया है, और एसटी वाइंडिंग इधर रहता है और एलटी वाइंडिंग इधर है। ये इस कोर के ऊपर ये इंसुलेटर का काम करता है। एक कोर टाइप बाइंडिंग ये आपको पहले ही दिखाया गया है। इसमें देख लीजिए, कोर मटेरियल ये कोर हो गया और ये वाइंडिंग हो गया, कोर टाइप बाइंडिंग। अब दोनों का डिफरेंस, अंतर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर और सेलो टाइप ट्रांसफार्मर में क्या अंतर है। इस वाइंडिंग और बोथ लिंब फॉर द कोर, यह वाइंडिंग इज बाउंड ऑन द सेंटर लिंब ऑफ द कोर। हिंदी चाहिए, ऐसे हम अपना बच्चा सबको कल पढ़ा दिए, तो बोला था वीडियो के लिए भी बता दिए। अब आइए एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर का प्राथमिक सिद्धांत। कोई भी अच्छे ट्रांसफार्मर का उसका कुछ सिद्धांत होता है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को देखते हैं। आदर्श ट्रांसफार्मर में जिसमें कोई नुकसान ना हो, प्राइमरी कॉइल शुद्ध रूप से इंडक्टिव होता है और सेकेंडरी